हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम की जो सेकंड सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है, आपके पास टाइम कम है बट एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, ये जितना भी नोट्स है ये आपके एसओएल का है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप सभी एंड मोमेंट में वो नोट्स रेफ़र कर रहे होंगे। इस नोट्स में से मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपका इसका यूनिट 1 में जिस तरीके से इसका कंसेप्ट क्या है, फिर सेकंड यूनिट पे जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाएगी। उसके अंदर फिर आपके 2-3 लेसन्स हैं, जॉब एनालिसिस हुआ, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है। फिर थर्ड यूनिट पे जाते हैं, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट। इस तरीके से आपकी यूनिट्स डिवाइडेड हैं। तो यूनिट 1 में लेसन 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो एचआरएम की फुल फॉर्म आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। पता है, जब जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका इंटरप्रेनर। ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी व्यापार होता है, चाहे वो छोटे आधार पे है, बड़े आधार पे है, कोई कंपनी है, उन सभी में रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्स आपका मशीन हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, फिर बात आती है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, लेबर्स की। दीज रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिसोर्स है ये कंपनी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मशीन है उसको ऑपरेट कौन करेगा? उसको ऑपरेट करेगा ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स का जो टेम्परामेंट होता है ना, जो टेम्पो होता है, वो रोज़ एक जैसा नहीं होता। इवन हर एक घंटे में एक जैसा नहीं होता है ना। सुबह आप नौकरी करने जाते हैं, आपके ऑफिस में कोई नौकरी करने आया है, सुबह वो हाईली प्रोडक्टिव होगा, दोपहर में आते आते वो लेथार्जिक हो जाएगा, है ना, ढीला पड़ जाएगा, फिर से उसको पुश करना है, कौन करेगा? सो दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे एवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, वी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम्स, द इशू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ultimate these are the resource which provides the ultimate growth to the company by using their skills, by using their experiences, है ना। तो इसीलिए एचआरएम का स्कोप धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। धीरे धीरे ये और ही ज़्यादा प्रचलन में आया कि नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलने वाला अनटिल अनलेस यू फोकस ऑन दी हैंडलिंग ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स इन द कंपनी। तो भारत की अब बात करते हैं। इंडिया, हम सब जानते हैं कि डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इंडिया इज गेटिंग इमर्जिंग, बिकमिंग इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इवन ये प्रिडिक्शन हुआ है, मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इंडिया वो टाइम दूर नहीं है, बाय द एंड ऑफ दिस 2027, अभी 24 चल रहा है, 3 साल बाद इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना, विच सरपास जापान एंड जर्मनी एंड हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय द ईयर ऑफ 2030। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ the technology, focusing on technology and energy and the most important function that is man, that is human resource of the company। ठीक है, इसी में 4 M है, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मैन। तो बिना मैन के ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है। पहले मैन यानी ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ही है जो इन सभी को कॉपरेट करेगा, डोंट यू थिंक? तो मैन ऑक्यूपाइज द मोस्ट क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द ऑल द 4 M's। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रन अ बिजनेस and perform functions like recruiting, selecting, motivating, formulating policy and so on। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को आपको मैनेज करना है तो मैनेज के लिए उन्हें सबसे पहले आपको हायर करना होगा, रिक्रूट करना होगा, फिर सबको इनवाइट किया, फिर सिलेक्ट किया उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट,
विच फुलफिल योर डिमांड्स, योर ऑर्गेनाइजेशंस गोल। उसके बाद उनको मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, उनको उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करना, ठीक है, कि किस अनुसार वो कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग वो कंपनी का काम को अचीव करेंगे। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव हेडिंग कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझो तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा मैनेजमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग। भाई पहले आप उन्हें एक्वायर करोगे, उन्हें इनवाइट करोगे, रिक्रूट करोगे, फिर सिलेक्ट एंड ट्रेनिंग दोगे। उसके बाद ट्रेनिंग में जब वो अच्छा काम करेंगे देन यू विल अप्रेज देम, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। उसके बाद आप उन्हें कंपनसेशन दोगे, प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा। आफ्टर डैट आप उनकी साथ साथ में उनके जितने भी और भी उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री एक्ट है 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इस तरीके के एक्ट को भी लीगल भी करके आप फॉलो करोगे टू मैनेज दिस ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट थिंकर्स आए और उन्हें अपनी अपनी भाषा में डेफिनेशन प्रस्तुत की। जैसे कि एडविन बी फिलिपो ने कहा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू एंड दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लीज्ड, ठीक है। सिंपल वे में कहेंगे तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, जो दूसरे पर्सन ने कहा, सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड में ऐसा भी होता है कि जब परफॉर्म अच्छा नहीं करता तो उसको आप डिमोशन दे रहे हो। आफ्टर डेट अगेन यू हैव टू प्रोवाइड द पर्सन ट्रेनिंग, कि भैया काउंसलिंग करोगे कि क्यों नहीं तुम अच्छा परफॉर्म कर पाए। आपको ट्रेनिंग दिया, आपको गोल समझाए गए, बट स्टिल यू आर लैकिंग समवेयर, तो भाई कहाँ लैक हो रहे हो, तो फिर से रीट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं जब प्लानिंग की, तो ऑब्वियसली प्लानिंग में ये आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है, एक ह्यूमन रिसोर्स है उसका स्किल्स क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये सारे प्लानिंग में है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो भाई उसको इस तरीके से काम में, स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करना जो कंपनी का गोल को पूरा करे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिठाना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट टीम्स, ये भी एक मैनेजर का ही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, कि वो सभी रिसोर्सेज को, सभी ह्यूमन रिसोर्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का इंटरकनेक्शन भी बिठाए, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो यही कहता है कि भाई एक कंप्यूटर जो है, नो कंप्यूटर कैन सब्स्टिट्यूट, मशीनरी कितनी भी यूज़ कर लो आप, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट ह्यूमन ब्रेन का हो ही नहीं सकता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, लेकिन क्या एक आदमी के बिगर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा सक्सेसफुल? भाई आप, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोई भी बिजनेस रन करने के लिए, कल्चरल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, और आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप बहुत सारे आंसर दे दिए, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, कि भाई वो उसको किस आंसर को कहाँ पे सूट करेगा। जैसे ऑनलाइन क्लास का ज़माना है, जितना भी ऑनलाइन क्लास हो जाए, जितना भी आपको गूगल पे आंसर मिल जाए, बने बनाए नोट्स मिल जाए, बट स्टिल यू रियली नीड अ पर्सन, यू रियली नीड इंटरेक्शन विद द टीचर। वो ऑफलाइन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। तो ये आपका है कि भाई ह्यूमन ब्रेन को मशीनरी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की रैपिड ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे एमएनसीज जो है, नंबर ऑफ एमएनसीज इंक्रीज हो रही है, और इट ऑल्सो टर्न इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ पीपल, जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कल्चरल डाइवर्सिफाइड डिफरेंट होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो सोसाइटल होता है वो डिफरेंट होता है, रूल्स रेगुलेशन वुड ऑल्सो भी डिफरेंट। अब डिफरेंट सिनेरियो में कैसे जिया जाएगा, कैसे कोप अप होगा, ये सारा भी रोल किसका आता है? एचआर मैनेजर का, कि भाई उसको कैसे उसको मोटिवेट करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, ये सारा रोल आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है, ठीक है जी।
अब बात होती है एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम की। एचआरएम ऐसा नहीं है कि आज आपको दिखने को मिल गया। इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं अपने एंशियंट पीरियड के टाइम से भी। बेबी लोनिन कोड ऑफ हन मुरब्बई, मतलब ये जो 18th सेंचुरी है, आपको 19th सेंचुरी बीसी इसमें भी देखने को मिला। चाइनीज़ ने प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर में ओरिजिनेट किया इसको, एचआर को, ठीक है, लेबर्स को डिवाइड किया। इवन भारत में कौटिल्य जैसे जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कहलाए, उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में ये कहा, बहुत सारी रेफरेंसेस दी, वेरियस कंसेप्ट्स लाइक जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंसेंटिव सिस्टम क्या होगा, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। इवन 1930 तक ऐसी बात कही गई कि भाई पर्सनल मैनेजमेंट भी प्लेस में आया, जिसने फोकस किया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस को। सिर्फ प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ की नहीं समझी जाएगी, बट ऑल्सो डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉयर समझ सके कि उसका एम्प्लॉय की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, सो डैट एम्प्लॉय बहुत पीसफुली अपने ऑफिस वर्क में काम कर सके। तो जितना हो सके, क्योंकि ह्यूमन कोई प्रैक्टिकल ऐसे मशीन तो है नहीं, उसके कुछ इमोशंस भी होंगे, उसके कुछ और पर्सनल भी टेंशन्स होगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं एचआर मैनेजर जो है वो हैंडल करता है, ताकि वो अपना सारा पीसफुल होके रिलैक्स होके अपने काम पे फोकस करे। स्टडीज़ ऑन एचआर की बात करें तो इनिशियली टेलर्स जो है ये जो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा था, दे रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, दे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर्स, तो उनको डिवीज़न ऑफ लेबर के तहत प्रिंसिपल के उसमें बांटा गया, ताकि उनसे काम करवाया जा सके और उनको बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए। तो लेकिन धीरे 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 ये फाइंड आउट हुआ कि भाई पीपल आर नॉट मशीन, दे आर नॉट एब्सोल्युटली मशीन्स, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो हॉथरन स्टडी ने स्टडीज़ किया, जो बिहेवियरल स्कूल कहलाया, जिसने ये कहा कि भाई अब्राहम मास्लो और इन सब की थ्योरी को रेफरेंस लेते हुए कि भाई ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंसर्निंग मुद्दा है कि हाउ दे बिहेव इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटीज़, क्योंकि अब उनसे सिर्फ काम नहीं करवाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस भी करना है, एंड फॉर देयर इन्हांसमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, कंपनी ऑल्सो, मैनेजर्स ऑल्सो role is will be important to play, to know their behavior, to check their behavior, how they behave on the in the working place। तो इस तरीके से जो HRM का रूट है, अगर भारत की बात कही जाए तो भाई 1931 में ये ट्रेस किया जा सकता है, जब कमीशन ऑन लेबर ने सजेस्ट किया अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर इन 1931, सजेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट एंड एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ लेबर। उसके बाद बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी आई, आपने देखा होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे एक्ट्स आए कंपनी फैक्ट्रीज में, जो लीगली वर्कर्स को उनको प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ठीक है, जिसमें फैक्ट्रीज में ये लागू किया गया, जहाँ पे 500 और 500 से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे ये लागू होगा। वहाँ पे ये लीगली कंपल्शन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि भाई वो अपने पर्सनल, अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर से बेटर, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी उनकी बेटर कंडीशंस हो सके, ताकि वो फ्रीली होके, रिलैक्स होके अपना काम कर सके, ठीक है। अब ये धीरे 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 चलता रहा, जैसे जैसे 1990s में LPG मॉडल आता है, वहाँ पे वर्कर्स कंपनीज ने और भी फोकस दिया एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी को, स्पीडी रिस्पॉन्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका पूरा एवोल्यूशन ऑफ HRM हुआ। उसके बाद आता है नेचर ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, लोगों को लाना ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरेक्शन करवाना, एक रिलेशनशिप बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन और पीपल के बीच में, सो डैट द गोल ऑफ ईच आर मेट, दोनों का ही गोल मेट होना चाहिए।
जो नौकरी कर रहा है उसके खुद के भी सर्टेन गोल्स होंगे, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कंपनी से, वो भी फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज वो बीच में ही काम छोड़ के भाग जाएगा। और जितनी कंपनी की लागत आई होगी उसकी ट्रेनिंग में, उसकी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो HRM इज़ नॉट वन शॉट प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस कि भैया मेरा एम्प्लॉय जो है, जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है, वो खुश तो है, वो सेटिस्फाई तो है अपनी वर्किंग कंडीशन से, अपने जो उसको कंपनसेशन मिल रहा है, जो उसको अप्रेजल हो रहा है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइज करती हैं किसके साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ। ठीक है, अब कुछ फीचर्स हैं जैसे कि परवेसिव फोर्स। HRM को परवेसिव कहा जाता है। परवेसिव यानी कि वो प्रेजेंट होता है सभी इंटरप्राइजेस में, ये सभी मैनेजमेंट लेवल पे जो है इसका परवेसिव नेचर देखने को मिलेगा। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी होगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कहीं ना कहीं जो दूसरे भी मैनेजर हैं उनके अंदर भी ये स्किल होगा ही होगा। ये बहुत वाइड एक्सपेंशन इसका एरिया है। Action oriented human resource management focuses attention on action rather than on record keeping। भाई एम्प्लॉयज़ की इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए थ्रू रैशनल पॉलिसीज। ठीक है, इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। HRM हमेशा ट्राई करता है टू हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप देयर पोटेंशियल फुली, और इतना ही नहीं, टू इनकरेज दैम टू गिव देयर बेस्ट। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ थ्रू a systematic process of recruitment, selection, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कपल्ड विद फेयर वेज पॉलिसीज। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल का क्या गोल है और एक ग्रुप का गोल, मतलब कि कंपनीज में दो तरीके के गोल को देखा जाएगा। जो मैनेजर होंगे, HR मैनेजर, कंपनी का गोल क्या है और पूरे एम्प्लॉयज़ का क्या गोल है, और फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल गोल क्या है जो हर किसी का वेरी करेगा। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड जो भी आपके HRM होते हैं, डेफिनेटली दे हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स गोल इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। क्योंकि कंपनीज डिफरेंट चैलेंजेस फेस करती है। जैसे बायजूस में अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जा रहा है, बाकी तो बहुत ले ऑफ हो रहा है, लेकिन जितने हैं उनको रिटेन करने के लिए मैनेजर्स डिफरेंट अपने एफर्ट्स लगा रहे होंगे कि भैया कंपनी ये फेस कर रही है, तो कमिटेड लोगों को रखा गया होगा जो कम पैसों में भी फॉर बीइंग टाइम काम करने को रेडी होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी फ्यूचर ओरिएंटेशन में आती हैं। कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे एज आई टोल्ड यू, HRM एक वन शॉट डील नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑक्सिलरी सर्विसेज, HR डिपार्टमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है टू असिस्ट लाइन मैनेजर्स। HR मैनेजर हमेशा स्पेशलिस्ट एडवाइज़र होता है, लाइन मैनेजर्स होते हैं जो बड़े बड़े टॉप के जो जितने भी लेयर्स हैं, टू फ्रेम द पॉलिसी। कंप्रिहेंसिव फंक्शन, HRM जो होता है टू सम एक्सटेंट कंसर्न विद एनी ऑर्गेनाइजेशनल decision which has an impact on the workforce or the potential workforce। वर्कफोर्स क्या होता है, इट सिग्निफाइज पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मिडल एंड टॉप मैनेजर्स। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन में अगर हम बात करें तो HRM इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट्स ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। तो ये सारे ना बहुत सारी, हर सब्जेक्ट के साथ ये कनेक्ट है, हर फील्ड के साथ ये कनेक्ट है। आज HRM हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और कल हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड डे।